नेदरलैंड्स ने ये कई बार साबित किया है कि वो क्यों आखिर एसोसिएट्स में वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि सबसे बेस्ट बिल्कुल। एसोसिएट टीम्स में गिनी जाती है। और उसी में एक कड़ी आप कल के मैच को भी डेफिनेटली यहाँ पर जोड़ दीजिए। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, फाइट बैक जो रहा नीदरलैंड का वो कमाल में रहा। यहाँ एक वक्त पर नीदरलैंड का जो है 48 रन पर 6 विकेट से इस तरह का एक फाइट प्रोड्यूस करना और जिस तरीके की इस मैच में खुद को वापस लेकर आना बैटिंग के थ्रू भी सेकंड हाफ में और बॉलिंग के थ्रू भी बहुत ही कमेंडेबल रहा। और हैरानी इसलिए नहीं होती कि हैरानी नहीं होती कि आखिर उनके इतने न्यूट्रल फैंस आखिर किस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरे से अलग अलग कंट्रीज में जाकर पूछेंगे नीदरलैंड्स के बारे में तो वहाँ इनकी इमेज बहुत स्ट्रांग बनती जा रही है। उन्होंने बहुत सारे न्यूट्रल फैंस कमाए। न्यूट्रल फैंस का मतलब होता है जो आपकी कंट्री के जो फैन बेस है वो नहीं, उसके अलावा जो बाहर क्रिकेट देखते हैं वो लोग भी आपके फैन हो रहे हैं, आपके क्रिकेट के फैन हो रहे हैं, खास करके वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो फैंस हैरानी नहीं होती कि उस फैंस में जो नीदरलैंड है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कई सारे फैंस ऐसे कमाए हैं बैक टू बैक लगातार आज इवेंट्स पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर। कल की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर रही है और बहुत सारी चीजें कल के मैच में बहुत सही साबित हुई है कि बड़े आईसीसी इवेंट्स पर किस तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, किस तरह की परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई है एंड एक लो स्कोरिंग गेम हुआ। नीदरलैंड्स ने पहले यहाँ पर बैटिंग की, हालत बहुत खराब थी, इसमें कोई दरार नहीं है। एक वक्त पर 48 रन पर 6 विकेट थे। टीम के जो बैट्समैन का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पर रहा है। शुरुआत के जो विकेट्स हैं यहाँ पर हमने देखे हैं उसमें आपको लगता है कि स्कॉट एडवर्ड्स का जो विकेट था उन्होंने कहीं ना कहीं उस विकेट को थ्रो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे एक बॉल पहले उन्होंने 6 लगाया था और उस तरह की जल्दबाजी वाला रन लेने की जरूरत उन्होंने थी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, वो सुसाइडल रन आउट था और जब खुद का कॉल है तो खुद बहुत तेजी से जाना होगा, वहां डाइव मारना चाहिए था स्कॉट एडवर्ड को बजाय बल्ला स्लाइड करने के। अगर डाइव मारते तो बच जाते, बहुत एक ज्यादा मार्जिन नहीं था। डाइव मारी भी तो बहुत लेट। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत लेट मारी है, तो पहले अगर डाइव मारते वहां पर तो शायद बच सकते थे। लेकिन बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां मार्करम की रही है और शुरू में जिस तरीके की बल्लेबाजी रही आप देखें, मैक्स आउट की वो बहुत अच्छी लाइन पर वो बॉल थी, अगर वो बल्ले पे चढ़ती तो वो पॉइंट से या बैकवर्ड पॉइंट से चौका चला जाता। लेकिन उस बॉल ने थोड़ा सा, बहुत स्पीड थी उस बॉल में काफी अच्छी, ऊपर चढ़ के भी आ रही थी, स्लिप में एज लिया। उसके बाद विक्रमजीत सिंह को जो बोल्ड मारा जॉनसन ने, वो बहुत अच्छी बॉल थी, स्टंप लाइन पर तेज आती हुई। और विक्रम सिंह उससे पहले भी हवा फायर कर चुके थे, लगा नहीं, खराब शॉट भी था उनका, बिल्कुल बहुत ही खराब था। आप टीम का स्टेज हाथ देखिए। तो वहीं पर माइकल लेविट को अगर हम देखेंगे, वो भी इस तरीके का एज दे बैठे इनसाइड एज लगा और सीधा कीपर के हाथों में चला गया। उनको मालूम था बॉल स्विंग कर रहा है, तो इस तरीके का एक ड्राइव वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ड्राइव के लिए गए हैं, वो काफी तेज उन्होंने बल्ला चलाया। पर थोड़ा सोचना चाहिए था उसको लगाने से पहले। उनको माइकल लेविट को, बॉल स्विंग कर रहा है, लगातार 2 बॉल अंदर आया है, तीसरा बॉल भी अंदर आएगा तो एज या बोल्ड हो सकते हैं आप। तो ये इस तरीके का क्रिकेट थोड़ा सा हमें कल मिसिंग नजर आया, ऊपर के खासकर जो बल्लेबाज हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल, विक्रमजीत और स्कॉट एडवर्ड्स डेफिनेटली इन्होंने अपनी तरफ से ही ज्यादा गलतियां की हैं अपने विकेट में, बजाय सामने वाले बॉलर की। थोड़ा अगर अपने सेंसिबिलिटी दिखाते दोनों की दोनों तो डेफिनेटली यहाँ पे विकेट बचकर कुछ और रन यहाँ पर इंक्लूड हो सकते थे। साइमन एंजल प्रेस ने यहाँ पर दिखाया कि इस तरह की पिचेस पे आगे आपको किस तरह से बैटिंग करनी है और उन्होंने एक बहुत ही शानदार छोड़ लगातार संभाल के रखा। 40 रन उन्होंने किए 45 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्के। जबकि आप जानते हैं कि सामने किस तरह की बॉलिंग हो रही थी, किस तरह के पेसर्स सामने मौजूद थे। नाम और सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी सब देखने को मिली है जबरदस्त है। उसके बीच में रिटायरमेंट जो 40 रन की इनिंग खेली वो लाजवाब थी, काफी ज्यादा सिंगल डबल से भरी हुई इनिंग थी। सिर्फ 14 रन इसमें से बाउंड्री के हैं, बाकी 26 रन उन्होंने जो है सिंगल डबल्स निकालकर यहाँ स्ट्राइक रोटेट कर इस मैच में निकाले। उसके बाद नीचे आके लोगान वैन बीक ने उनका साथ दिया और कंट्रीब्यूशन किया और टीम 100 पार पहुंचने में कामयाब हुई। जी हाँ, 103 रन पार पहुंचने में यहाँ पर कामयाब जरूर हुई। यहाँ पर डेफिनेटली 20 से 25 रन अगर यहाँ पर टीम और इंप्रूव कर पाती, 135 के आसपास अगर यहाँ पर कर पाती तो टीम के पास और जबरदस्त रन होते कि वो और थोड़ा सा कोशिश यहाँ पर कर सकते थे। इसलिए पहले कहा डेलीगेट जो कहेगा वो यही है कि विक्रमजीत सिंह और स्कॉट एडवर्ड्स ने बजाय विकेट लेने के अपना विकेट थ्रो ज्यादा किया है। अगर हम कहें स्कॉट एडवर्ड्स उससे एक बॉल पहले 6 लगा चुके थे, अगर वो सिंगल को अवॉइड भी करते तो इतना खासा नहीं, इतनी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि
ऊपर के बल्लेबाज इस तरीके के स्कॉट एडवर्ड, विक्रमजीत सिंह जैसे बल्लेबाज अगर एक पार्टनरशिप वहां पर कर डालते तो ऑब्वियसली 130-35 कहीं नहीं थे नीदरलैंड्स। बिल्कुल सही कहा आपने। तो विक्रमजीत सिंह और स्कॉट एडवर्ड्स तो हमारी खास करके तलवार रहेगी कि इन दोनों ने अपना विकेट डेफिनेटली यहाँ पर थ्रो ही किया है, बजाय एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। खैर लाइन टू लाइन बॉल जरूर थी, वो बात और है। खैर उसके बाद यार बॉलिंग कार्ड की बात की जाए साउथ अफ्रीका के, किस तरीके की बॉलिंग हुई है। 103 रन पर ऑल आउट जरूर किया है, और बॉलर्स का आप किस तरह से रोल देखते हैं, किस तरह की बॉलिंग? बिल्कुल फुल क्रेडिट जाएगा यहाँ पर। टॉस जीत के अच्छा फैसला किया मार्करम ने, और उसके बाद बॉलर्स ने भी उसको पे किया कि हाँ अच्छा आपका फैसला जो था वो बुरा नहीं था। बाटमैन ने 4 विकेट, पहला फेस पावर प्ले का फेस संभाला यानसन ने, मिड फेस संभाला नॉर्गिया ने जिन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, बहुत शानदार बॉलिंग कराई है उन्होंने। और जो डेथ फेस था वो पूरी तरीके से बाटमैन ने अकेले ने संभाला है, 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं, और एक शायद 19वें या 20वें ओवर में ही 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं, जहाँ साइबरन का भी विकेट मौजूद था। तो बहुत शानदार बॉलिंग कराई, कहीं से रबाडा ने विकेट नहीं मिला। और उसके साथ देखें केशव महाराज पर, चलिए आप थोड़ा सा आपने रन्स को लीक नहीं करने दिया, ताकि पर जो 3 बॉलर्स थे उन्होंने विकेट्स यहाँ निकाल के दिए हैं, तो इसलिए रबाडा और केशव महाराज का परफॉर्मेंस भी अच्छा बना। बिल्कुल बाकी विकेट्स निकाल करके उससे प्रेशर जो है रबाडा और केशव पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीज होता चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं चेस की। 103 रन चेस करना ऐसा लगता है कि नहीं बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप देखें तो बहुत स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ा, और इतना आसान नहीं था इस ग्राउंड भी 103 रन करना। उसके साथ साथ नीदरलैंड्स की जो बॉलिंग रही है वो जबरदस्त रही। नीदरलैंड का जो फाइट रहा है, जो 103 रन बचाने के लिए भी जो उनका स्प्रिट रहा है ना, वो कमेंडेबल रहा है। और इसी चीज की तारीफ यहाँ पर एडन मार्करम ने भी की, जब पोस्ट मैच जब मैच कंप्लीट हुआ, उसके बाद कंप्लीट हुआ, उसके बाद एडन मार्करम ने आके कहा कि नीदरलैंड्स ने ये बार बार साबित किया है कि ये क्यों दुनिया की किसी भी बेस्ट टीम को मार दे सकते हैं। जमकर उन्होंने तारीफ की जिस तरह का खेल नीदरलैंड दिखाया। 103 रन पर जो फाइट दिखाई नीदरलैंड ने वो कमाल की रही है। और एक चीज और, चेस जो आया साउथ अफ्रीका का, बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, चेस जो आया वहां पर मिलर ने एक बार और साबित किया। ये उन लोगों के लिए एक राउंड जवाब है जो ये कहते हैं कि नहीं, अपनी हमारी एक शैली होती है, हम उसी स्टाइल से खेलेंगे, हम वैसे ही खेलेंगे। बकवास प्लेयरों की ये फालतू सोच, बिल्कुल फालतू, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। मिलर से आते हैं तो आप खेल नहीं सकते, मिलर सोच भी नहीं सकते। मिलर जिस तरह के अटैकिंग प्लेयर है, बताइए क्या हुआ आज उनको? सिर्फ 115 की स्ट्राइक से पहली बार नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या जरूरत है मिलर को 51 59 क्यों 25 बॉल में नहीं खत्म कर देते? अंधाधुन बल्ला चलाना चालू कर देते। ये होता है एक सेंसिबल प्लेयर, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, कंडीशन के हिसाब से खेलता है, आपने बहुत सही जो पिच की डिमांड होती है उसके हिसाब से खेलता है। ये नहीं कि अपने मेरा स्टाइल मैं स्टाइल से खेलूंगा, मैं अपने ही खेलूंगा, मैं ऐसे खेलता हूँ वैसे खेलूंगा, मैं किसी के लिए क्रिकेट की रूल की धज्जियां तो हारते रहिए, बिल्कुल। तो फिर आप डिसअपॉइंट होते रहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जब इवेंट्स पर आए हैं, जब आप बड़े मैचेस में आए हैं, तो आपको किसी भी सूरत में उस पिच, उस कंडीशन, उस एटमॉस्फेयर की रिस्पेक्ट करनी होगी, और उसके हिसाब से आपको उस चेस को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी एक शैली है, मैं अपनी इमेज खराब नहीं करूंगा, मैं तो हिटिंग ही करूंगा, ये फालतू शैली है। तो मिलर की शैली की फिर धज्जियां उड़ गई, इसका मतलब आपके हिसाब से 51 गेंदें लगी हैं मिलर जैसे बैट्समैन को 59 रन बनाने के लिए। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपना गेम कितना बदला, कितना खुद को सेटल इन किया कि नहीं, मेरी टीम को जीत चाहिए, वो मैं करके जाऊंगा। टीम जीत भी गई, वो मैन ऑफ द मैच भी हो गए। क्या हो गया? नहीं मैंने अब मिलर ये कहेंगे अरे यार मेरी शैली टूट गई, मैं तो तेज खेलता था, ये क्या हो गया, मैं तो स्लो क्यों खेल। और यही काम किया है ऊपर ट्रिस्टन स्टब्स, जहां पर उन्होंने भी 37 गेंदें ली बनाने के लिए। उन्होंने भी वही कोशिश की, नहीं चलिए कोई बात नहीं, बाउंड्रीज नहीं आ रही तो कहीं भाई स्ट्राइक तो रोटेट करें। ये थोड़ा कि मैं खड़े खड़े बाउंड्रीज का इंतजार करता रहा। उन्होंने भी एक चौका छक्का 10 रन सिर्फ उससे किए, बाकी 23 रन अपनी मेजोरिटी ऑफ रन सिंगल डबल से निकाले। ये होती है टैक्टिक्स जब आप कोई चेस करने के लिए जाते हैं। कंडीशंस को आपको रेस्पेक्ट करनी होगी, आपको अपना गेम थोड़ा साइड रखना पड़ेगा, टीम को पहले रखना पड़ेगा, रिजल्ट को पहले रखना पड़ेगा, जो मिलर और ट्रिस्टन सब ने कमाल का किया है। बहुत सीधे मैं आपके बॉलिंग की तरफ लेके चाहूंगा। 103 पर ये फाइट बॉलर ने कैसे दिखाया, क्या किया? बिल्कुल सही कहा है आपने। और बॉलर ने जितनी कोशिश करनी थी बहुत कोशिश किया। लोगान वैन बीक हो, किंगमा हो, बहुत जैसे इनका फिगर है, बैटिंग ओवर ये डाल रहे हैं साउथ अफ्रीका जैसी जायंट टीम के सामने। क्या बैट्समैन है सामने। पॉल वैन मैकरेन का फिर से एक परफॉर्मेंस जरूर अच्छा हुआ, पर विकेट्स चाहिए। यहाँ एक जरूर मिस आउट है। पॉल वैन मैकरेन ने बहुत अच्छा किया, मिसिस भी कराई उन्होंने कई बॉलें, लेकिन विकेट्स की जरूरत थी। टिम प्लिंजन खासे चले नहीं, लेकिन इतने से स्कोर में आप क्या लेंगे 103 में। पर हाँ,
जरूर कहेंगे हम ये नहीं कह रहे कि कोशिश बहुत की है नीदरलैंड्स ने और वो दिखा भी है, कप्तान ने भी तारीफ की, अपोजिशन कप्तान ने। पर पॉल वैन मैकरन अगर वहां पर एक आध विकेट ले जाते तो और ज्यादा साउथ अफ्रीका बहुत नुकसान में होता या शायद मैच हार भी चुका। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इनके जो दो मेन बॉलर हैं उनको तो विकेट ही नहीं मिले हैं। मेन बॉलर से मेरा मतलब है पॉल वैन मैकरन और टिम प्रिंस, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ काफी बेहतरीन किया था। इन दो बॉलर्स में से किसी एक को भी अगर तो कम से कम एक या दो विकेट मिल जाते तो फिर कहानी और बेहतर हो सकती थी। इसलिए पहले भी कहा आपसे, किसी इकोनॉमिकल से कम है। अब क्या होगा, अब देखिए आप साउथ अफ्रीका के दो बॉलर को विकेट नहीं मिले थे आपको, लेकिन वहां क्या है, एक ही बॉलर ने 4 विकेट चले गए। लेकिन यहाँ पर वो हमें चीजें देखने को नहीं मिली। तो वहां पर उन दोनों बॉलर में से किसी एक बॉलर को अगर कम से कम 2 विकेट और मिले होते तो शायद कहानी कुछ और यहाँ पर जरूर होती। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि 20-25 रन कभी रहेगा। 130 में साउथ अफ्रीका के सामने मिलर जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन भी वहां पर मौजूद है तो बहुत ज्यादा हाश हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें जो फाइट दिखाई है नीदरलैंड ने वो काबिल तारीफ है, कमाल के रही है। इससे जो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का जो गेम हम हमेशा सोचते हैं कि एक्साइटिंग रहा, वो उन्होंने हमेशा कायम रखा। वो कायम इस बार भी रखा उन्होंने। लास्ट 2 बार से हरा दिया था, इस बार से 4 विकेट से वो दूर रह गए। यानी आगे जब भी नीदरलैंड साउथ अफ्रीका होगा तो लोगों को उम्मीद रहेगी कि नहीं, अभी भी इस कॉन्टेस्ट में एकदम पूरा बना रहेगा। कितना तो नीदरलैंड ने परफॉर्मेंस जरूर दिया है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। और मिलर की सीरीज हमने बताया वो शानदार रही, एक्सपीरियंस से भरी रही और कमेंडेबल रही। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए के चैनल के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात देकर बड़ी अब मुश्किल कर दी है इंग्लैंड के लिए। स्कोर कार्ड पूरा कम्युनिटी में जाकर देख सकते।